आप सभी का स्वागत है रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं कैलाश राजवाड़े। ये देखिए खीरे हैं और खीरे की खेती में मैं आपको खाद शेड्यूल के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। इसके जो लगाने से लेकर पूरी लास्ट तक A to Z शेड्यूल रहेगा। दिखाइए खीरा, ये देखिए खीरा है, इसका यहाँ दिखाइए हल्का से इधर, ये देखिए इसमें फल भी लग गया है, इधर देखिए। और पूरा इधर देखिए पूरा खीरा ही खीरा है। तो हल्का से इधर कभी कहीं कहीं घास उगा है, लेकिन घास का निदाई गुड़ाई का काम चालू है। मैं आपको खीरे के बारे में, इसका जो शेड्यूल होता है खाद के बारे में A to Z जानकारी दूंगा। और इधर थोड़ा दिखा दीजिए, इधर आगे थोड़ा थोड़ा। ये देखिए खीरा है, इसमें निदाई गुड़ाई हो गया, पूरा खाद भी चल रहा है। तो मैं आपको A to Z जानकारी दूंगा, इसके कितने दिन में क्या चलाना है, पूरी जानकारी आपको शेड्यूल के माध्यम से बताऊंगा। कैमरा मैंने इधर आइए। ये देखिए बेड की ऊंचाई है 1 फीट, और इधर देखिए यही बेड की चौड़ाई। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक आप 2 फीट से ज़्यादा ले सकते हैं। ये 2 फीट की चौड़ाई है और 3.5 फीट की मल्चिंग है। और बेड से बेड की दूरी देखिए, ये देखिए चलने के लिए बन जाए। ये देखिए 5 फीट रखिए खीरे के लिए। आप सभी का स्वागत है रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं कैलाश रजवाड़े। एक मेरे रजवाड़े फार्मिंग करके यूट्यूब चैनल है, मैं उसमें खेती बाड़ी से संबंधित बहुत सारे वीडियो अपलोड करते रहता हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं खीरे की खेती के बारे में, और बेड की तैयारी, फर्टिगेशन, जो खाद डालते हैं और क्या स्प्रे करते हैं, और स्प्रे का पूरी शेड्यूल बताने वाला हूँ। यदि मैं खेत में जाकर वीडियो बनाता हूँ तो मेरे को 1.5 से 2 घंटे का वक्त समय लग सकता है। इसलिए मैं आपको कॉपी में पूरी बारीकी से जानकारी लिखा गया है, उसको मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पूरी जानकारी बारीकी से बताया गया है। यदि किसान भाइयों आप 1 एकड़ में खीरे की खेती करते हैं, अभी प्लानिंग कर रहे हैं, करना चाहते हैं ड्रिप और मल्चिंग से, तो बेड की तैयारी कैसे करते हैं। यदि बेड से बेड की दूरी आप 4 से 5 फीट रखें, और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखें, और बेड की चौड़ाई 1.5 से 2 फीट रखें। आप 3 फीट भी रख सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है। बेसल डोज में क्या क्या डालते हैं लगाने से पहले, ये देखिए पूरी चार्ट के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। ये फर्टिलाइज़र प्रति एकड़ डोज कितना होता है, और यह पर्पस, किस उद्देश्य के लिए आप खाद डालते हैं। जैसे पहला में हो गया DAP, तो DAP किस उद्देश्य से डालते हैं, इसका डोज रहता है प्रति एकड़ 60 kg। इसका है उद्देश्य है खाद का रूट का तुरंत ग्रोथ के लिए डालते हैं, रूट एंड अर्ली ग्रोथ के लिए। और SSP है सिंगल सुपर फास्फेट, इसको लेते हैं प्रति एकड़ 120 kg, और इसमें होता है फास्फोरस फॉर रूट डेवलपमेंट, ये रूट डेवलपमेंट के लिए होता है, और फास्फोरस होता है इसमें। और जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास MOP, तो इसको लेते हैं 25 kg, इसमें होता है पोटेशियम और पोटेशियम होता है, और यह फ्रूट सेटिंग मदद करता है, इसका काम है। और चौथा में हो गया रिजेंट फिप्रोनिल है, रिजेंट फिप्रोनिल रहता है, इसको लेते हैं 5 kg प्रति एकड़। इसमें सॉइल पेस्ट कंट्रोल, जो मिट्टी में आते हैं जो कीड़ा मकोड़ा रहता है उसको मार देता है। ये है पूरी बेसल डोज, कितनी मात्रा में क्या डालना है पूरे आपको बता चुका हूँ। और बेसल डोज के साथ साथ गोबर की खाद 4 से 5 ट्रैक्टर ट्रॉली हो सके तो प्रति एकड़ जरूर डालें। कुछ एक्सपर्ट टिप्स हैं, जैसे 7 दिन पहले आपको प्लांटेशन से पहले जो बेसल डोज होता है उसको मिक्स कर लेना चाहिए मिट्टी में। और दूसरा पॉइंट है ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास एक बायोफंगिसाइड है, उसको
आपको प्रिवेंटिव के तौर पर जो मिट्टी होता है इसे मिला लीजिएगा, तो रूट में जो सड़न होता है नहीं आएगा। जिसे यूज ट्राइकोडर्मा प्लस सुडोमोनास बायोफंगिसाइड इन द सोइल टू प्रिवेंट रूट रॉट। ये फर्टिगेशन शेड्यूल ड्रिप के माध्यम से और फर्स्ट फेज यानी 15 से 35 डेज एवरी 4 डे, यह प्रारंभिक अवस्था पौधे का। यानी खाद कब चलाना है, जैसे आज चला लिए खाद और 3 दिन गैप रखना है, फिर चौथा दिन चलाना है, यानी प्रत्येक 4 दिन में आपको खाद चलाना है। ये देखिए एवरी 4 डे यानी प्रत्येक 4 दिन में खाद चलाना है। 3 दिन गैप रखिए, आज चलाए हैं तो 3 दिन गैप रखिए, फिर इसकी चौथे दिन में खाद डालिए। अब खाद के बारे में आपको पूरी जानकारी देता हूँ। देखिए यह फर्टिगेशन फर्टिलाइज़र और यह डोज प्रति एकड़ कितना डालना है, पर्पस किस उद्देश्य के लिए। तो पहला खाद है NPK 19-19 प्रति एकड़, इसका डोज रहता है 2 kg, यह ग्रोथ के लिए। और दूसरा है NPK 12-61 प्रति एकड़, डोज इसका 2 kg रूट डेवलपमेंट के लिए। आप सभी को 4-4 दिन के अंतराल में खाद को चलाना है। और तीसरा आगे NPK 17-44-0 2 kg भी प्रति एकड़ अर्ली शूट ग्रोथ के लिए, यानी पौधे के ऊपरी कली जो रहता है उसको ग्रोथ के लिए इसको चलाते हैं 17-44-0 को। और आ गया ह्यूमिक एसिड 500 ग्राम प्रति एकड़, पौधे में पोषक तत्व के अवशोषण को बढ़ाने के लिए, जैसे इम्प्रूव न्यूट्रिएंट अपटेक। और ये है माइक्रो न्यूट्रिएंट 500 ग्राम प्रति एकड़ चलाएंगे। एसेंशियल ट्रेस एलिमेंट यानी आवश्यक पोषक तत्व, इसमें बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं, जैसे आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, जिंक, आयोडीन, क्लोरीन, बहुत सारे पोषक तत्व हैं। आपको इसको पौधा 15 से 35 दिन का रहेगा तब इसको चलाना है पूरी खाद को। आपको बता चुका है, इसमें इसका डोज पूरी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर। अब आते हैं हम लोग पौधे के दूसरी अवस्था में, दूसरे फेज़ में। सेकेंड फेज़ जैसे 40 से 65 दिन का पौधा रहेगा तो प्रत्येक 5 दिन में आपको खाद चलाना है। इसको बोलते हैं द्वितीय अवस्था, 40 से 65 दिनों के पौधे के लिए खाद। अब ये है फर्टिलाइज़र डोज प्रति एकड़ कितना डालना है, अब पर्पस किस उद्देश्य के लिए, आपको पूरी इसमें लिखा हुआ है। ये देखिए पहला NPK 0-34 प्रति एकड़ 3 kg चलाएंगे। यह फ्लावरिंग एंड फ्रूट सेटिंग के लिए, फल और फ्रूट की जो फल का सेटिंग होता है फूल के लिए, वो इसके लिए चलाते हैं 0-34। और फिर 5 दिन गैप रखने के बाद अब NPK 13-40-13 लीजिए 3 kg प्रति एकड़। अब फ्लावरिंग बूस्ट है, यानी इसमें फूल बहुत अधिक संख्या में आएंगे 13-40-13 को चलाने से। अब आते हैं हम लोग अगली खाद, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, इसको भी लेना है 3 kg प्रति एकड़। फ्रूट क्वालिटी एंड फेयरनेस, फ्रूट की क्वालिटी और शाइनिंग इसमें बढ़ता है कैल्शियम नाइट्रेट को चलाने से। 5-5 दिन में एक अंतराल में आपको खाद चलाना है। और फिर आ गया मैग्नीशियम सल्फेट, इसको भी 3 kg प्रति एकड़ डोज रहेगा, और क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए चलाते हैं इसके लिए। और 5वां खाद हो गया बोरोन 20% 500 ग्राम, फूलों और फलों की स्थापना के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसको चलाते हैं। अब चलते हैं हम लोग, ये तो देखिए पूरी मैं आपको बता चुका हूँ इधर से कितने कितने दिनों में चलाना है। सेकेंड फेज़ की जो खाद है 5-5 दिन के अंतराल में चलाना है, ये देखिए पूरी बता चुका हूँ। अब चलते हैं हम अगले पेज में। अब हम लोग थोड़ी सी कीटनाशक और फंगिसाइड के बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाई, और जब आप पौधा लगा लेते हैं, जब पौधा आपको 2 पत्ती के हो जाता है, लगाने के बाद यदि पौधा गल रहा है तो आप एलेट का स्प्रे करें प्रति टंकी 30 ग्राम, यानी 15 लीटर पानी में आपको 30 ग्राम एलेट का स्प्रे करना है। जब आपका खीरा गल रहा है तो बहुत अच्छा काम करता है, एलेट का प्रोडक्ट है। इसको ड्रिंचिंग करें, स्प्रे एंड ड्रिंचिंग करें जड़ में।
तो तुरंत गलने इसका रुक जाता है। ये है जो गल रहा है पौधा, उसके लिए तत्काल उपाय के लिए है इलिट का आप ड्रेंचिंग करें। अब स्प्रे का आते हैं स्प्रे शेड्यूल में। ये है स्प्रे स्टेज और लगाने के बाद और पर प्रोडक्ट पर 15 लीटर वाटर में, और यह है पर्पस किस उद्देश्य के लिए कॉलम दिया हुआ है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। और पहला स्प्रे जब पौधा 15 दिन का हो जाता है, 15 से 20 दिनों में आपको मोमेंटो ओडी 20 ml और उसके साथ यूपीएल का साफ मिलाना है, फंगिसाइड 25 ग्राम 15 लीटर पानी में, फिर स्प्रे करना है पौधे में। तो यह कंट्रोल करता है थ्रिप्स, सेकिंग पेस्ट एंड जो फंगस रहता है उसको कंट्रोल करता है प्रिवेंटिव के तौर पर। अब आते हैं दूसरा स्प्रे आपका पौधा जब 40 से 50 दिनों का होता है तो आपको एक स्प्रे सोलोमोन का लेना 12 ml और एक्रोबेट का लेना है 40 ग्राम 15 लीटर पानी में, दोनों को मिक्स करके स्प्रे करना है। तो इसमें माइट, डाउनी मिल्डू कंट्रोल रहता है। फिर हो गया, आते हैं तीसरा स्प्रे जब 70 से 25 दिन का वो पौधा होता है तो स्प्रे करना है फेंटेक्स प्लस टॉनिक होता है 10 ml और कॉन्फिडोर 10 ml, कॉन्फिडोर है नहीं 5 ml, कॉन्फिडोर सुपर 5 ml, इन दोनों को मिलाकर स्प्रे करना है। न्यूट्रिएंट बूस्ट होता है और एफिड वाइट फ्लाई कंट्रोल रहता है, वाइट फ्लाई के कंट्रोल के पर्पज़ से इसका स्प्रे करते हैं। अब तीसरा स्प्रे हो गया। और चौथा स्प्रे लेना है जब का पौधा 100 से 120 दिन का होता है तब। इसमें मिलोडी डू 40 ग्राम और प्लस इमामेक्टिन बेंजीन 5% वाला लेना है, उसको प्रोक्लेन के नाम से आता है, इसको लेना है 10 ग्राम, इसको 40 ग्राम, इसको 10 ग्राम 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। लेट स्टेज फंगल जो होता है प्रोटेक्शन और फ्रूट बोरर को भी कंट्रोल करता है, जो फंगस फैलता है और फ्रूट बोरर को भी कंट्रोल करता है। अब आगे पांचवा स्प्रे फ्लावरिंग स्टेज में, इसको फ्लावरिंग स्टेज को आप बीच में जब फूल आता है तो इसको कर सकते हैं। ये प्लानोफिक्स है 4 ml पर 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। इंक्रीज फ्रूट सेट एंड प्रिवेंट फ्लावर ड्रॉप, फूलों की क्वालिटी को बढ़ाता है, फूलों को झड़ने से रोकता है। ये फूल भर कर आएगा तो इस प्लानोफिक्स का भी स्प्रे कर सकते हैं। और फल सेटिंग के बाद, यदि फल सेटिंग के बाद एक है दवाई है एमिस्टॉट टॉप 10 ml और मोमेंटो एनर्जी 8 ml, दोनों को मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करना है। तो इसके स्प्रे करने का फ़ायदा होता है तो इंक्रीज फ्रूट सेट एंड प्रिवेंट फ्लावर ड्रॉप, जो फूल होता है सेटिंग को बढ़ाता है और फूल को ड्रॉप होने से भी बचाता है। इसको एमिस्टॉट टॉप और मोमेंटो एनर्जी को। और एक बहुत बड़ी बीमारी आता है जैसे डाउनी मिल्डू हो गया और पाउडरी मिल्डू। ये पौधे के लाइफ साइकिल होता है, किसी भी अवस्था में किसी बीच में आ सकता है। तो इसको आप एक जम्प्रो लीजिए, और जम्प्रो को लीजिए 40 ml और मेरीबियोन को लीजिए 10 ml। और जम्प्रो क्या होता है डाउनी मिल्डू के लिए काम करता है और मेरीबियोन हो गया वो पाउडरी मिल्डू का काम करता है। जब दोनों का आप मिलाकर स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा डाउनी मिल्डू और पाउडरी मिल्डू दोनों के लिए सबसे अच्छा काम करता है। इसको सब जो मात्रा बताया है सिर्फ 15 लीटर पानी के हिसाब से मात्रा बताया गया है। और एक है हमारी प्रोडक्ट है ब्रासिका और बम्पर। ब्रासिका को लीजिए 2 ग्राम और बम्पर को लीजिए 35 ml प्रति टंकी, दोनों का मिलाकर 15 लीटर पानी में स्प्रे करते हैं तो फूल जो ड्रॉप होता है बहुत अच्छा रुकता है, काम भी करता है। ब्रासिका बम्पर ये बायो प्रोडक्ट है, कहीं भी किसान भाइयों को मिले तो इसका स्प्रे जरूर करें ब्रासिका बम्पर का। जो भी बताया हूँ ये बीमारी है, इधर जो किसी को कंट्रोल करता है और इधर है दवाई को जो भी बताया हूँ 15 लीटर पानी के हिसाब से बताया हूँ। और आगे चलते हैं खाद के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। लास्ट स्टेज का खाद है। आप सभी से फिर से निवेदन है कि हमारे रजवाड़े फार्मिंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये है थर्ड फेज, जब पौधा 70 से 120 दिन का होता है तो खाद आपको प्रत्येक 5 दिन के बाद चलाना रहता है। इसको बोलते हैं पौधे का तृतीय अवस्था।
यह फर्टिलाइज़र हो गया, यह प्रति एकड़ डोज हो गया, यह उद्देश्य की किस पर्पज़ के लिए हम लोग खाद डालते हैं, ये कॉलम में दिया गया है। अब जैसे पौधा 70 से 120 दिन का हो जाता है, 70 से 70 दिन का हो जाता है, तो आपको इस खाद को चलाना है। जैसे NPK 0050 आपको 5 kg डालना है प्रति एकड़। फिर 5 दिन गैप रखिए और इस खाद को उद्देश्य से इम्प्रूव फ्रूट साइज, इसको फल के साइज़ को बड़ा करता है 0050। फिर 5 दिन गैप रखने के बाद NPK 13045 5 kg डालना है प्रति एकड़। देखिए 5 kg प्रति एकड़। इन्हेंस शुगर कंटेंस, शर्करा की मात्रा को इंक्रीज करता है। और इधर देख क्या बोलते हैं, और अमोनियम सल्फेट, इसको भी 5 दिन गैप रखने के बाद 5 kg डालना है प्रति एकड़। नाइट्रोजन सप्लाई इसका कार्य है। और आता है सल्फेट ऑफ पोटास SOP, इसको भी लेना है 5 kg प्रति एकड़। आपको 5-5 दिन के अंतराल में इन खादों को चलाना है। स्ट्रेस, जो प्लांट में स्ट्रेस होता है इसको दूर करता है और इम्यूनिटी को बढ़ाता है SOP। आपको 5-5 दिन के अंतराल में खाद चलाना है। पूरी चार्ट के माध्यम से बताया गया है। किसान भाई आप इस पूरी फॉलो करते हैं खाद को, तो आपके खीरा के उत्पादन में वृद्धि होता है। और यील्ड बूस्टिंग एक्सपर्ट कुछ टिप्स है खीरे की। जैसे आप खीरे आपका 30 दिन होता है तो आप इसका प्रूनिंग कर सकते हैं, जिससे ऊपर की कली को तोड़ सकते हैं। तोड़ने के बाद काट दीजिए तो उससे ब्रांच अधिक निकालता है खीरे की खेती में। तो किसान भाइयों, ये था पूरा खीरे का शेड्यूल। तो किसान भाई इन सारी चीज़ों का फ्लो करते हैं तो आपका खीरे का जो यील्ड होता है आपका बहुत ज़्यादा यील्ड में वृद्धि होगा। तो किसान भाई इसको बनाने के लिए मेरे को बहुत सारा मेहनत लगेगी। किसान भाई आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो हम अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। जो समस्या होता है कमेंट कीजिएगा, समझ नहीं आएगा तो किसान भाई। तो वीडियो देखने के लिए किसान भाई को बहुत बहुत धन्यवाद।